Hello everyone, I Virgo would like to welcome you to my YouTube channel Let's English। लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट देखे थे और ये जस्टिफाई करने की कोशिश की थी कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। तो आज हम लोग हमारा एक सेशन शुरू करने वाले हैं जहाँ पर हम कोशिश करेंगे चीज़ों को सीखने की, राइट। जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा सबसे पहला जो चैप्टर होता है, जब सबसे पहला जो नाम आता है, दैट इज कॉल्ड नाउन, राइट। नाउन चैप्टर के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ तो ये हर जगह एप्लीकेबल होता है क्योंकि हर चीज़ नाम तो है ही है और सारी चीज़ें नाम से ही ओरिजिनेट होती हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे रटने की अपेक्षा। तो एक बार फिर से मैं रिकॉल करता हूँ, नाउन का मतलब क्या होता है? नेम। किसी भी चीज़ का नाम अगर मैं बात करूँ तो दैट इज कॉल्ड नाउन, राइट। अब नाउन एक फैमिली है, राइट। फैमिली कैसे बनती है? मेंबर्स से। तो नाउन की फैमिली में भी कुछ मेंबर्स होंगे। तो बोर्ड पर अगर आप देखें तो डिफरेंट मेंबर्स या मैं कहूँ नाउन के कुछ टाइप्स मेंशन्ड हैं। एक बार इनको समझने की कोशिश करें जिससे आगे आने वाले सेशंस आसान रहेंगे, राइट। तो सबसे पहला जो हमारा नाउन आता है दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अब ज़रा ध्यान दीजिए, कॉमन का मतलब सामान्य। सामान्य मतलब ज़रा हिंदी में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, इफ़ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू दिस वर्ड इन हिंदी, इसको कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। अब थोड़ा आसानी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं क्लास में सब लोग बैठे हुए हैं, राइट, या मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए, राइट। एक ग्रुप है। अब मैंने कहा इस ग्रुप में अलग अलग मेंबर्स होंगे, हाँ या ना। जैसे क्लास है, क्लास में सब लोग कौन है? स्टूडेंट्स हैं। अब एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट। अब क्लास एक ग्रुप हुआ, इस ग्रुप में एक कॉमन नाम यानी सामान्य नाम क्या हुआ है? स्टूडेंट। तो सीधी बात, किसी ग्रुप में एक इक्वल नाम, एक सामान्य नाम जो सब लोगों को बराबर रूप में दिया जाए, सब चीज़ों को बराबर रूप में दिया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन, राइट। जो किसी क्या रिप्रेजेंट करता है? जाति को, राइट। यहाँ जाति को ना ध्यान रखते हुए आप सीधा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, किसी ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका इक्वल नाम, जितनी भी चीज़ें हैं उन सबका इक्वल नाम, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जैसे बॉय, गर्ल, किंग, क्वीन, सिटी, कंट्री, स्टूडेंट, राइट, स्टेट, कोई भी नाम ऐसा हो सकता है, राइट। जैसे मैं फ़ैन की बात करूँ, ये भी एक कॉमन नाम है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट वर्ड तो आप नाम से ही मतलब समझेंगे। क्या लिखा है? प्रॉपर। प्रॉपर मान निश्चित। किसी भी चीज़ का नाम निश्चित हो जाए तो वो आपका कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर। जैसे बॉय का नाम डेफिनेट क्या हो गया? जॉन। गर्ल का नाम डेफिनेट क्या हुआ? मीरा। किंग का नाम डेफिनेट क्या हो गया? अकबर। इसी तरह सिटी का नाम डेफिनेट क्या हो गया? आगरा। कंट्री का नाम डेफिनेट क्या हो गया? इंडिया। तो किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी जानवर का स्पेसिफाइड नेम इंग्लिश में क्या होता है? प्रॉपर नाउन, राइट। अगला देखते हैं कलेक्टिव नाउन। नाम से ही समझ में आता है, कलेक्ट माने इकट्ठा करना, इकट्ठा मतलब समूह। तो एक ऐसा नाम जो किसी समूह को दिया जाए। अब जरा ध्यान दीजिए, समूह किस चीज़ का बनेगा? अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें तो कॉमन नाउन इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप का जो नाम होगा वही क्या बनेगा? कलेक्टिव नाउन। जैसे पहला वर्ड लिखा है फ्लीट, हिंदी में क्या बोलते हैं? जहाज़ों का बेड़ा। जहाज, शिप, कॉमन नाउन, उसका ग्रुप क्या हो गया? फ्लीट। कैटल, मवेशियों का झुंड। शोल या स्कूल, ये फिश के लिए कहा जाता है। कमिटी, कमिटी आप लोगों ने सुना होगा। जूरी, जजेस का समूह। फर्नीचर, कलेक्टिव नाउन है हम लोगों का, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उन सबका एक सामूहिक रूप क्या कहा जाता है? फर्नीचर। आर्कीपेलागो, द्वीप समूह, हम लोग बोलते हैं ना आइलैंड्स का ग्रुप, दैट इज कॉल्ड आर्कीपेलागो। यानी सीधा सा जस्टिफिकेशन, कॉमन नाउन इकट्ठे होंगे, एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप का जो भी नाम होगा दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, राइट। शायद आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। मटीरियल नाउन। मटीरियल का मतलब ही क्या होता है? पदार्थ। पदार्थ कितने रूप में होते हैं? 3। जैसे कि मैं कहूँ सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन तीनों में जिन नाउन्स को हम लोग रख पाएंगे वो सब किस में काउंट होंगे? मटेरियल। या मैं कहूँ जिनसे दूसरी चीज़ें बने वो सब किस में काउंट होंगे? मटेरियल नाउन में। जैसे ज्वेलरी किससे बनती है? गोल्ड, सिल्वर। प्लास्टिक से आपका सामान बनता है, चीज़ें बनती हैं, वाटर, ये सब किस में काउंट होगा? मटेरियल नाउन में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड ज़रा ध्यान से समझिए, क्या लिखा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें, एब्स्ट्रैक्ट शब्द का मतलब ही क्या होता है? भाव। अब भाव मतलब जनरली हम लोग भाव मतलब समझते हैं फीलिंग्स, जिन्हें महसूस करें। सीधी बात, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जस्टिफिकेशन आपको एग्जाम्पल्स में समझ में आता है। देखिए यहाँ मैंने कुछ कैटेगरीज लिखी हैं, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। अगर मैं कहूँ फील, महसूस करेंगे, एक्शन, आपको एक्शन का एक एक्ट दिखाई देगा लेकिन उस एक्शन को आप फील करेंगे, क्वालिटी महसूस करेंगे, स्टेट अवस्था महसूस करेंगे। इसको शॉर्ट में अगर मैं यहाँ लिखूं तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, जैसे हम लोग किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, वहाँ लिखा होता है FAQs यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो आप FAQs से ये ध्यान रख सकते हैं कि वो सारे नाउन किस में काउंट होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। F फॉर फीलिंग, A फॉर एक्शन, Q फॉर क्वालिटी, S फॉर स्टेट। फीलिंग जैसे लव, हेट्रेड। स्टेट का अगर मैं बात करूं, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, राइट। क्वालिटी की बात करें तो काइंडनेस, राइट। तो इसी तरह से जिन नाउन्स को हम फीलिंग, एक्शन, स्टेट या क्वालिटी में रख सकते हैं उन सबको क्या नाम देते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ध्यान देने वाली बात, ये 5 टाइप्स हैं। समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इन 5 में से हमें कुछ चीज़ें जस्टिफाई करनी है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, क्या लिखा है? पढ़िएगा, काउंटेबल नाउन। अगर आप इन सारे नाउन्स में देखें तो आप जरा देखकर फटाफट बताइए कौन सा नाउन काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल। फटाफट से देखिए ज़रा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या कॉमन नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो देखिए कुछ चीज़ों में हम लोगों को थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट बदलना पड़ेगा। हम लोग काउंटेबल को थोड़ा अलग तरह से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल क्या ध्यान रखना है? काउंटेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, काउंट प्लस एबल। काउंट माने गिनना, एबल माने योग्य। जो भी चीज़ गिनने योग्य है उन्हें क्या कहते हैं? काउंटेबल। बॉय गिन सकते हैं, बिल्कुल। काउंट किस पे करेंगे? 1 2 3 पे। यानी जिन नाउन्स को 1 2 3 पे हम काउंट कर लेते हैं, दे आर काउंटेबल, दैट्स इट, नथिंग एल्स अबाउट। तो इस हिसाब से कॉमन नाउन आपका क्या होता है? काउंटेबल। प्रॉपर नाउन, अब देखिए कुछ लोग मानते हैं प्रॉपर नाउन काउंटेबल है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर प्रॉपर नाउन काउंटेबल होगा, जैसे मैंने बोला क्लास में अगर एक से ज़्यादा जॉन हुए तो वो कॉमन हो गए ना, क्योंकि उन दोनों में कॉमन नाम जॉन हो गया। जब प्रॉपर है इसका मतलब वो एक ही है, और एक ही है तो गिनने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए प्रॉपर नाउन्स को हम किस में रखते हैं? अनकाउंटेबल की कैटेगरी में, राइट। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कलेक्टिव नाउन, कुछ काउंटेबल भी होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल। जैसे फर्नीचर को हम काउंट नहीं कर सकते, राइट। लेकिन अगर हम बात करें ग्रुप्स की तो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। तो कलेक्टिव नाउन काउंटेबल भी हैं और अनकाउंटेबल भी, राइट। मटेरियल बिल्कुल भी नहीं गिन सकते। अब कुछ लोग सोचते हैं कि मटेरियल को गिन सकते हैं। देखिए मटेरियल को गिन नहीं सकते, मेजर करते हैं। गिनने के लिए डायरेक्टली 1 2 3 आप इम्प्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला 1 बॉय 1 गर्ल, क्या हम बोल सकते हैं 1 गोल्ड? नहीं, आपको क्या बोलना पड़ेगा? 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। तो आपको 10 ग्राम बोलना पड़ा, तब जाकर आपने उस गोल्ड को मेजर किया, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते। तो ध्यान देने वाली बात, काउंटेबल अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। जिसको 1 2 3 पे काउंट करें वो काउंटेबल, और जिसको नहीं कर पाए वो अनकाउंटेबल। अब ध्यान दीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल पूछ रहा हूँ। पॉपुलेशन क्या है? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? मैं रेज कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन आप सबसे वापस, पॉपुलेशन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? तो दिमाग में आता है पॉपुलेशन को तो गिना जा सकता है, हम गिनते भी हैं। ध्यान दीजिए, यही चीज़ हमें समझना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉपुलेशन, जनसंख्या, हम लोगों को गिनते हैं, जनसंख्या को। बात समझ में आ रही है? तो पॉपुलेशन को हम काउंट नहीं करते, हम लोगों को काउंट करते हैं, राइट। तो इसीलिए पॉपुलेशन के साथ आप लोगों ने सुना होगा हाउ मच पॉपुलेशन। वी नेवर से हाउ मेनी पॉपुलेशन, बट वी ऑफन से हाउ मेनी पीपल, राइट। तो लोगों को गिना जा सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन आपका क्या है? अनकाउंटेबल, राइट। आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा लॉजिक है और ध्यान से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा, ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? लाफ। अब लाफ का मतलब हंसना, हंसना काम है, और काम है तो वर्ब हुआ। लेकिन आप लोग जरा ध्यान दें, अगर मैं यहां पर क्या ऐड कर दूं? TER, ये क्या बन गया? लाफ्टर। अब लाफ्टर को हम किस कैटेगरी में रखें? तो देखिए, लाफ्टर आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक एक्शन, और वर्ब में हमने यहां कुछ जोड़ा।
बाद में जोड़ा, तो बाद में जोड़ा जिसने इसका कॉन्सेप्चुअल सेंस बदल दिया, यानी लाफ वर्ब था, लाफ्टर क्या हो गया, नाउन। और लाफ्टर जैसे ही नाउन हुआ तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्शन, और एक्शन बताने वाले नाउन को हम क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कुछ वर्ब्स में, कुछ वर्ड्स में जब हम सफिक्स ऐड कर देते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाते हैं। तो जनरली कौन कौन से सफिक्स हैं, एक तो टी आर हो गया, एक मैं यहाँ पर आपका लिखूँ, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, मेंट, राइट, TION, ANCE, आपने वर्ड सुना होगा, ऑनेस्ट, एडजेक्टिव है, लेकिन ऑनेस्टी आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट, YTY, SSION, SION, राइट, ENCE। इस तरह के सफिक्स अगर आप वर्ड्स में जोड़ते हैं तो पहचान है, राइट। हम लोग बोलते हैं ना काइंडनेस, NESS, तो वो सारे आपके कौन से नाउन हो जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ध्यान दीजिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग बनाते हैं और कुछ होते भी हैं, कुछ बनाए जाते हैं, इस तरह से। मैं रेस करता हूँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है समझने लायक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग इंग्लिश में एक वर्ड सुनते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, देखिए क्या लिखा है, पढ़िएगा, जेंडर ऑफ नाउन। देखिए जेंडर वर्ड आता है दिमाग में तो हम लोग मेल फीमेल बोल देते हैं, है ना, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू समझने की बात, मैंने कहा जेंडर ऑफ नाउन, नाउन माने नाम, यानी एक नाम को कितने जेंडर्स में कैटेगराइज किया, ये बात है समझने की। तो इसको समझने के लिए सीधी बात, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, देयर आर 4 जेंडर्स इन इंग्लिश। समझने की बात क्यों है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में इससे क्वेश्चन बनता है। मैस्कुलिन जेंडर, next one is your feminine gender, next one is your neuter and next one is your common। आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। मैस्कुलिन को हम किस कैटेगरी का डेफिनेशन बताते हैं, मेल्स को जो रिप्रेजेंट करे, फेमिनिन फीमेल्स के लिए। अब न्यूटर क्या होता है, राइट, न्यूटर को समझने के लिए थोड़ा सा फिजिक्स पर जाते हैं। फिजिक्स में आप लोगों ने सुना होगा 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मैं अगर पूछूं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है तो नेगेटिव, प्रोटॉन पर क्या होता है पॉजिटिव, समझ में आता है, पता भी है हम लोगों को। एक पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, तो अगर मैं पूछूं न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है तो हम क्या बोलते हैं, ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव। तो अगर मैं इंग्लिश में यहाँ एक वर्ड लिखूँ, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, क्या बन गया, न्यूट्रॉन। तो वैसे ही हम नेगेटिव की जगह मेल रखें और पॉजिटिव की जगह फीमेल, यानी नाइदर मेल नॉर फीमेल है, एक ऐसा नाम जो ना तो मेल के लिए रखें ना फीमेल के लिए, किस कैटेगरी में रखेंगे, न्यूटर जेंडर। और जनरली कौन से नाउन कंसीडर होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, या मैं कहूँ कंट्री, राइट। मॉडर्न इंग्लिश में एनिमल्स को और चाइल्ड हुआ और बेबी, इनको भी इस कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि चाइल्ड और बेबी जब तक सेक्स डिफाइन नहीं होगा उन्हें न्यूटर कंसीडर आप करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्या लिखा है, कॉमन। अब कॉमन जेंडर को समझने के लिए बस कुछ नहीं करना, हमें यहाँ से क्या हटाना है, एन। पढ़िए क्या रह गया, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, या मैं कहूँ आइदर मेल और फीमेल, एक ऐसा नाम जो मेल को भी दे सकते हैं और फीमेल को, उसे हम इंग्लिश में किस जेंडर में रखते हैं, कॉमन जेंडर। ज़रा सोच कर बताइए कि ऐसा कौन सा नाम है जो दोनों के लिए आ सकता है। तो जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते ही हैं, क्या लिखा है पढ़िएगा, स्टूडेंट, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, टीचर, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, राइट। अगर मैं पूछूं राइटर, राइट, फ्रेंड, एनिमी, समझ में आ रही हैं चीजें। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए आ सकता है वो आपका क्या हो गया, कॉमन जेंडर। कॉन्सेप्चुअल आपको समझ में आता है पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। मैं रेस करता हूं और जो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर आता है वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। आप लोग वीडियो को पॉज कर कर नोट कर लीजिए जो आपको नोट करना है, राइट। ध्यान दीजिए, मैंने आपसे पूछा मैस्कुलिन के लिए प्रोनाउन कौन से आएंगे, ही, है ना,
हिम, हिज, इस तरह से। फेमिनिन के लिए ऑब्वियसली हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, शी, हर, हर्स, एक्सेट्रा। न्यूटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट से। लेकिन कॉमन जेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करें? मैं आपको न्यूटर जेंडर का एक एग्जाम्पल बताने की कोशिश करता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा इंडिया शुड कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ इट्स, हर, हिज पॉपुलेशन, राइट। जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या। देखिए, अगर प्रायोरिटी के हिसाब से पूछा जाता है तो आप ज़रा ध्यान दीजिए, इंडिया को हम किस कैटेगरी में रखें, न्यूट्रल में। लेकिन हम लोग वर्बली इंडिया को कैसे मानते हैं, भारत माता है, फीमेल की तरह कंसीडर किया। तो पोएटिक भाषा में यहाँ पर हर सही है, लेकिन ग्रामेटिकल लैंग्वेज में न्यूट्रल जेंडर है, इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं, इट्स का। विशेष ध्यान रखिएगा, राइट। ये हमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। हर पोएटिक लैंग्वेज में जब डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, पॉइंट्स डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तब हम हर का यूज़, जैसे न्यूज़पेपर में आप आर्टिकल्स देखेंगे, हर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब ग्रामेटिकल दृष्टि की बात आएगी तब वहाँ इट्स बोलना ही प्रेफरेबल है, इट बोलना ही प्रेफरेबल है, क्योंकि कंट्री किसी जेंडर को डिफाइन तो नहीं करता, राइट। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने लिखा अ स्टूडेंट शुड utilize his, her, its time properly। जरा पढ़िए क्या लिखा है, अ स्टूडेंट शुड यूटिलाइज हिज, हर, इट्स टाइम प्रॉपरली। अब मैं आपसे पूछूं, स्टूडेंट कौन सा जेंडर, बताइए। तो अभी आपको याद आएगा कॉमन जेंडर, जो कि मेल के लिए भी आ सकता है और फीमेल के लिए भी। अब हम यहाँ क्या प्रेफर करें, तो ज़रा ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी आप कैसे कंसीडर करते हैं, प्राथमिकता किसको दी जाती है, मेल्स को, मेल डोमिनेटेड, राइट। तो आप बस एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। हम देखिए, स्टूडेंट को मेल कंसीडर क्यों करते हैं, बिकॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू मैस्कुलिन। जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, डॉक्टर का मतलब हम क्या बोलते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ मैं डॉक्टर के पास दिखाने जा रहा हूँ, तो हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर का मतलब क्या होगा, एक अजम्पशन होता है दिमाग में कि डॉक्टर मतलब मेल। लेकिन जब भी कोई फीमेल जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, लेडी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। यानी आपने डॉक्टर को लेडी डॉक्टर बनाया, तब जाकर फीमेल वो समझ में आया बोलचाल की भाषा में। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, राइट। तो कॉमन जेंडर जब तक निश्चित नहीं है, हम उन्हें क्या कंसीडर करते हैं, मैस्कुलिन। इसीलिए प्रायोरिटी के आधार पर कौन से प्रोनाउन ही यूज़ होते हैं, मैस्कुलिन। ये आपका क्वेश्चन है जो एसएससी, बैंक और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको देखने मिलेगा। यानी कॉमन जेंडर जब तक क्लियर नहीं है, हम उन्हें क्या कंसीडर करेंगे, मैस्कुलिन, प्रायोरिटी के आधार पर। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। मैं रेस करता हूँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करते हैं, राइट। टाइप्स हो गए आपके, राइट, 4 तरह के। जेंडर्स में से ये क्वेश्चन आपका बनता है। काउंटेबल अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगला जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ, देखिए पहली बात तो ये, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, आपने जो पढ़ा है उसे यूटिलाइज कीजिए। हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड केस ऑफ नाउन। केस ऑफ नाउन का पॉइंट रखने की ज़रूरत क्या पड़ी, ज़रा मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा हिंदी से। आप लोगों को याद होगा केस का मतलब जनरली हम लोगों ने हिंदी में क्या पढ़ा है, हिंदी में पढ़े कभी केस। केस तो जनरली जो होते हैं वही हम लोग सुनते रहते हैं, राइट। थोड़ा सा ग्रामर पर जाते हैं। कारक सुना है, कर्ता ने, कर्म को एंड सो ऑन, संबोधन तक। इनका यूज़ क्या है हिंदी में, कर्ता ने, कर्म को। जैसे मैंने बोला धोनी ने मैच को जिताया, या मैं बोलूँ धोनी ने मैच जिताया, तो जिताने का काम किसने किया, धोनी ने। धोनी इज सब्जेक्ट, क्या जिताया, मैच, तो मैच क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यानी कारक क्या काम करते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर फ्रेम करने का। तो वैसे ही इंग्लिश में केस ऑफ नाउन भी क्या काम करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग का।
राइट। और कितने केस होते हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जिसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस, या क्या नाम देते हैं, सब्जेक्टिव केस, राइट। नॉमिनेटिव केस कहते हैं या सब्जेक्टिव केस। दूसरा क्या होता है हम लोगों का, ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड वन वोकेटिव केस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लास्ट वन इज पॉसेसिव केस। इसे जेनेटिव केस भी कहा जाता है, राइट। जरा समझने की कोशिश करें, जरा ध्यान दीजिएगा। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव यानी जो वाक्य का सब्जेक्ट है वही सब्जेक्टिव केस है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल यहां लिखूं, राम किक्ड अ बॉल। राम ने क्या काम किया, लात मारने का, यानी लात मारने का काम किसने किया, राम ने। तो राम कौन सा केस हो गया, सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। किस में लात मारी, बॉल में। तो जिस पर काम किया वो ऑब्जेक्ट, और ये बॉल आपका कौन सा केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। सीधा सा सिंपल सा फिनोमिना है, राइट। नेक्स्ट आते हैं वोकेटिव केस। ये क्या होता है, एक वर्ड जरा समझिएगा वोकेटिव के लिए। पढ़िएगा क्या लिखा है, एड्रेसिंग। वोकेटिव केस का मतलब क्या हो गया, एड्रेसिंग। जैसे हम कभी किसी का नाम लेकर उसे एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला, जॉन यू कैन गो। जॉन आप जा सकते हो। अब आप देखिए, जॉन वर्ड का यूज हम किस लिए कर रहे हैं, एड्रेस करने के लिए, जबकि वहां यू ऑलरेडी आ रहा है। तो ये जॉन हमारा कौन सा केस हो जाता है, वोकेटिव केस, एड्रेसिंग का काम, राइट। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉसेसिव केस। पॉसेसिव वर्ड इंग्लिश के एक वर्ड से बना है, हम लोगों ने सुना ही होगा, पोजेशन। पोजेशन को अगर मैं और डिफाइन करूं तो मैं यहां अगर लिखूं तो यू विल अंडरस्टैंड। क्या लिखा है जरा पढ़िएगा, ओनरशिप। यानी पॉसेसिव केस का काम सीधा सीधा क्या है, अधिकार बताने का। जैसे मैंने पूछा, हुज पेन इज दिस। हिंदी में अगर इस सेंटेंस का मीनिंग मैं बोलूं तो यह पेन किसका है, यानी इस पेन पर अधिकार किसका है। तो आपने ध्यान दीजिए, इंग्लिश में कहा, हिंदी में बोल दिया राम का पेन है, तो राम की इंग्लिश तो राम, पेन की इंग्लिश पेन, लेकिन हिंदी में हमने एक वर्ड यूज किया, राम का पेन। तो का के लिए जो वर्ड आ रहा है दैट इज कॉल्ड अपॉस्ट्रोफी। यानी अब राम किस केस का हिस्सा हो गया, पॉसेसिव केस। यानी सामान्यतः जनरली ऐसा वर्ड जो अधिकार बताए, ओनरशिप बताए, उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं, पॉसेसिव केस की कैटेगरी में। और पोजेशन बताने के लिए जनरली किसका यूज किया जाता है, अपॉस्ट्रोफी एस का। अब जरा ध्यान दीजिए, अपॉस्ट्रोफी एस, आप वीडियो पॉज कर इन्हें नोट कर लीजिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ पॉसेसिव केस का, राइट। हाँ, मैंने कहा कि पॉसेसिव केस का कॉन्सेप्ट क्या है। आपने देखा और सुना भी होगा कि जनरली अधिकार बताने के लिए हम किसका ही यूज करते हैं, जनरली अधिकार बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का। लेकिन अगर मैं बोलूं, यहां पर समझने की कोशिश करना, चेयर्स लेग, टेबल्स फूड, राजीव्स फ्रेंड। इन तीनों एग्जाम्पल को जरा देखिए, चेयर, टेबल, राजीव, अधिकार बता रहे हैं तीनों ही। मैंने कहा कुर्सी का पैर, टेबल की लकड़ी, राजीव का फ्रेंड। इन तीनों में आप देखेंगे तो राजीव इज ह्यूमन, राइट, जबकि टेबल और चेयर क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जनरली नहीं करते। अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ हम किसके लिए करेंगे, ह्यूमन बींग्स के लिए, या मैं कहूँ जनरली लिविंग बींग्स के लिए। अब इनका अधिकार तो बताना है, तो नॉन लिविंग थिंग्स का अधिकार बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑफ का। इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, द leg या a leg of chair, right। टेबल्स वुड की जगह हम क्या भी बोल सकते हैं, the wood of table।
इस तरह से आप ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा, राइट। तो जनरली अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ कहाँ होता है? ह्यूमन बीइंग्स के लिए, थिंग्स और एनिमल्स के लिए, या अलग चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? अधिकार बताने के लिए ऑफ का। अब देखिए कुछ लोग इसको कुछ चीज़ों को एक्सेप्शन में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी एक्सेप्शन क्या है, कहाँ से जनरेट होते हैं, वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, राइट। जैसे हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में लिखा आता है भारत की जनसंख्या। अब चूंकि अभी मैंने आपको बताया था इंडिया किस कैटेगरी में था? न्यूट्रल जेंडर। तो हम अगर इंडिया को न्यूट्रल जेंडर में रखें तो ऑब्वियसली वहाँ क्या यूज़ करना चाहिए? मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पर दो फ्रेज में लिखता हूँ। पहला लिखा मैंने इंडियाज पॉपुलेशन, और दूसरा लिखा मैंने द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब आप देखिए न्यूज़पेपर में आपको कौन सा देखने मिलता है? तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये दोनों ही सही हैं। क्यों सही है ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। इंडियाज पॉपुलेशन यानी यहाँ हम लोगों की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए इंग्लिश में एक वर्ड आता है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने सुना होगा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मानवीकरण, यानी किसी चीज़ को हम एक ह्यूमन बीइंग की तरह प्रेजेंट कराते हैं। जैसे जनरली हम लोग प्लेसेस के लिए जब उनके ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो उनके साथ क्या लिख सकते हैं? अपॉस्ट्रोफी एस, यानी सीधा सा लॉजिकल पॉइंट पर्सोनिफिकेशन है, तो हम प्लेस के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं? अपॉस्ट्रोफी एस का। अब इसे एक्सेप्शन का नाम देने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। अगर आप देखें तो आपने सुना होगा सन, मून, इन्हें भी हम पर्सोनिफाइड करते हैं बिकॉज ये पावर शो करते हैं। तो अगर मुझे बोलना है सूर्य की किरण है तो क्या मैं क्या बोल सकता हूँ? द सन्स रेज, राइट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो हो गया पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? टाइम के लिए, क्योंकि टाइम भी क्या है? कंटिन्यू रहता है, तो उसे माना जाता है कि ये भी क्या है? लिविंग है, अपॉस्ट्रोफी एस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे बोलना है न्यू ईयर की पार्टी, तो क्या बोलते हैं? न्यू ईयर्स पार्टी। तो यहाँ भी हमने टाइम के लिए किसका यूज़ कर लिया? अपॉस्ट्रोफी एस का। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में वहाँ कोई ग्रामर अप्लाई नहीं होती, बिल्कुल बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ एट अ स्टोन्स थ्रो, तो ये आपका एक ईडियम हो गया। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब बहुत पास। तो ध्यान दीजिएगा पर्सोनिफिकेशन का मेजर कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर्सोनिफाई करने की कोशिश करें, जहाँ आपको लगे कि चीज़ लाइवली एनिमेटेड हो सकती है, वहाँ हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी किसका यूज़ कर सकते हैं? अपॉस्ट्रोफी एस का। तो ये आपका पॉजेसिव केस का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। अब देखिए पॉजेसिव केस के क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, किस तरह से डिफाइन होता है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में, राइट। अभी आई होप आपको टाइप्स, जेंडर और केस के बारे में कुछ चीज़ें समझ में आई हों। अब आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और पॉजेसिव केस का यूज़ कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं पॉजेसिव केस के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग, और जो भी क्वेरीज हैं बिल्कुल बताइएगा। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।